Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Sen School Hisar. Today we are going to study second lesson for plus 2 class. Second lesson Lost Spring. इस लेसन में दो कहानियाँ हैं। एक साहिब आलम के बारे में जिनका परिवार बांग्लादेश से आया है, दूसरा मुकेश के बारे में जिनका परिवार फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज। कई बार मुझे जो कूड़े के ढेर है उनमें 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and home. His mother tells him that is why they left, looking for gold in the big city where he now lives. यहाँ जो नरेटर है वो साहिब से पूछता है कि तुम ये काम क्यों करते हो। ये बात साहिब ने उससे तब पूछी जब साहिब से उसका सामना होता है मॉर्निंग में, जब वो जैसे कोई गोल्ड या सोने को ढूंढ रहा हो जो कूड़े के ढेर है उसके पड़ोस में। वहाँ साहिब लेफ्ट इज होम। साहिब अपना घर काफ़ी पहले ही छोड़ चुका है और उनका घर जो ढाका के हरे भरे खेत है उनके बीच में स्थित है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, और उनके घर की जो याद है वो अभी दूर की बात नहीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम। जैसा कि उसकी मदर बताती है कि जो उनके खेत है घर है वो बह जाते हैं तूफान में। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट। इस कारण से वो उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। और लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अब जो वहाँ रह रही है वो वहाँ सोने की बड़े शहरों में जैसे सोने की तलाश में है। I have nothing else to do, he muttered, looking away. Go to school, I say gravely, realizing immediately how hollow the advice must sound. I have nothing else to do, मेरे पास, वह बड़बड़ाता है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। थोड़ा दूर दिखते हुए साहिब नरेटर को ये बात बता रहा है, साहिब आलम। गो टू स्कूल। नरेटर पूछता है कि तुम स्कूल जाओगे, नम्रता से पूछता है उससे। और ये बात महसूस करते हुए कि आमतौर पे जो सलाह दी जाती है वो कितनी खोखली होती है, इस बात को महसूस करते हुए जो नरेटर है वो साहिब से पूछ रहा है कि आप स्कूल जाएंगे। तो इसके बारे में साहिब क्या कहता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। when they build one I will go। जब कोई स्कूल बनेगा तो मैं जाऊंगा। if I start a school will you come। यदि मैं, नरेटर पूछता है कि यदि मैं स्कूल शुरू करता हूं तो तुम आओगे। I ask half joking। मैंने उससे पूछा जैसे थोड़ा मजाक करते हुए। yes he says smiling broadly। तो वह स्माइल करते हुए, काफ़ी स्माइल करते हुए यस कहता है। a few days later I see him running up to me, is your school ready। और कुछ दिन बाद जब वह साहिब आलम नरेटर को मिलता है तो दौड़ कर आता है और पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। और मैं थोड़ा लज्जित होते हुए, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस की थी स्कूल खोलने की, इसलिए मैंने उससे थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा लज्जित होते हुए उत्तर दिया कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रोमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन ऐसी जो वादे हैं वो तो उसके अंधेरे से धुंधले संसार में हर कॉर्नर में है। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम साहिब आलम। ही अनाउंस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स
ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इन। और काफ़ी महीने उससे जान पहचान के बाद मैंने उससे पूछा उसका नाम, उसने बताया साहेब आलम, लेकिन वो अपने नाम का मीनिंग नहीं जानता। यदि वह अपने नाम का मीनिंग जानता, यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, तो वो उस पर विश्वास करना मुश्किल होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स इन स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, कि उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से अनजान वह आवारा घूम रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में। द आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉय हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और बेयर फुटेड नंगे पाँव वाले लड़कों की ये एक झुंड है जो सुबह पक्षियों की तरह प्रकट होता है और शाम को दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कुछ महीनों के बाद मैंने उन सभी को पहचानने लग गया। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेड। मेरी मदर है, वो उनको अलमीरा से उसने मुझे नहीं दिया है। ये आंसर सिंपली, वो सिंपल रूप से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर। कोई दूसरा कहता है यदि उसकी मदर उसको दे भी देती तो वह फेंक देता। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। दूसरा जो ये बात कह रहा है वो शूज़ पहने हुए हैं जो मैच नहीं कर रहे। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पे कॉमेंट किया, ई सफल इज फीट, वो अपने पाँव धरती पे मारता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज़, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ ऑल हिज लाइफ। तीसरा लड़का जिसने कभी अपने जूते नहीं मिले अपने जीवन में, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुटेड। और देश में भ्रमण करते हुए मैंने देखा है बच्चे जो नंगे पाँव होते हैं शहरों में, गाँव के रोडों पे। इट इज़ नॉट ए लक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये कोई पैसे का भाव नहीं है, एक प्रकार से ये परंपरा सी बन गई है। आई वंडर ओ इट दिस इज़ एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो लगातार गरीबी की अवस्था है उसको एक्सप्लेन करने का एक केवल एक बहाना है। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।